आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। जैसा कि इस समय सोशल मीडिया पे मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्या को लेकर काफ़ी शांति का माहौल है। कहीं से कुछ न्यूज़ या बड़ी खबर अभी तक अपडेट नहीं हो रही है, लेकिन पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसी महीने में लास्ट तक ले कुछ ना कुछ मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए, मदरसों के लिए एक बड़ी अपडेट आने वाली है, जिसकी खबर जैसे ही आएगी आप लोग के सामने खबर पेश कर दी जाएगी। तो इससे पहले मेरी गुजारिश है कि जितने भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे शिक्षक, जैसा कि आप लोग को हर घड़ी इंतजार रहता है कि कुछ न कुछ मदरसे में आधुनिक शिक्षक के साथ जो पिछले 8 वर्षों से ज़्यादा समय से आधुनिक अध्यापकों को मानदेय नहीं मिल रहा है। हमेशा मिला तो सिर्फ एक चीज़ मिला और वो है अवशासन। जब कहीं जाते हैं तो हम लोग को सिर्फ अवशासन देते ही वापस भेज दिया जाता है कि आप लोग घबराइए मत, परेशान मत होइए। चाहे वो मंत्री दानिशजाद अंसारी साहब हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सिविल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हों, और इससे पूर्व में भी जो मंत्री थे उन लोगों ने भी अवशासन पे अवशासन दिया, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। और मदरसा आधुनिक शिक्षक को अभी भी आस है उत्तर प्रदेश योगी सरकार मदरसा आधुनिक शिक्षकों का हित करेगी, ना कि ना हित करेगी। तो शिक्षक साथियों, आज हम लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, सरकार से ज़्यादा हम लोग आपस में बटे रहे हैं, अलग अलग गुटों में बटे रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब यही बन चुका। और मदरसा आधुनिक शिक्षक को कुछ संगठनों ने बिजनेस करने का तरीका बना लिया, और कुछ संगठन तो मदरसा आधुनिक शिक्षकों से लाखों रुपए कमाए और अपना अच्छा खासा बिजनेस करने के बाद बैठ रहे हैं। मदरसा आधुनिक शिक्षक की हाल दशा दिशा इन संगठनों से बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन उसके बाद भी संगठन के लोगों ने शिक्षकों को सरकार से ज़्यादा, मैनेजर से ज़्यादा प्रसारित किया। आप लोगों के सामने हमेशा से मैं प्रूफ देता चला आया हूँ, चाहे वो वेरीफाई अनवेरीफाई का मामला हो। तो शिक्षक 1 रुपये के लिए तरस रहे हैं। संगठन को नियुक्ति करने वाले लोग वेरीफाई अनवेरीफाई के नाम पे जब पैसे खा सकते हैं तो न्यायालय के नाम पे तो बहुत बड़ी बात है। जो मदरसे कटे थे, हाथ में लिस्ट मिली थी, उसमें तो पैसे नहीं खाना चाहिए था, लेकिन बताने के लिए जब फीस लग गया शिक्षकों के प्रति, आज फीस कौन लगाया? हमारा नेतृत्व, हमारा नेता, जिसको हम लोगों ने अपना संगठन का रहनुमा माना था, वो हम लोगों को वेरीफाई अनवेरीफाई के नाम पे पैसे और धन उड़ाही का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे एक इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती, तो कोर्ट के नाम पे समझिए आप लोग के साथ क्या होता होगा, अंदर से क्या होता होगा। जहाँ पे 1 रुपये नहीं लगा था वहाँ पे 200, 250, 500 रुपये तक की वसूली की गई। और जहाँ पे पैसे लग रहा है न्यायालय में, वहाँ पे सिर्फ रीट के नाम पे पैसे वसूली जा रही है। कभी समझो की रीट पड़ चुकी है, लेकिन रीट नंबर नहीं मालूम है। और कभी हाई कोर्ट के नाम पे जो 2023 से बताया मानदेय के लिए रीट पड़ी है, आदेश होने के बाद से 11 महीना बीतने के बाद से जब रिव्यू में मामला गया और 2-3 तारीख पढ़ने के बाद से फाइनल और स्पष्ट आदेश आने वाला था 24 फरवरी 2025 को केस अनलिस्टेड हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, आज लगभग 4 महीने तो होने को है, लेकिन केस की लिस्टेड नहीं हो सकी। हम लोग केस कितनी मजबूती से लड़े जा रहे हैं और हमेशा यही समझाया बताया जाता है, कोर्ट कचहरी में समय लगता है। कोर्ट कचहरी में समय नहीं लगता है
जब ये दिमाग सही संतुलन सही दिशा में काम करता है तो समय नहीं लगता है। जब ये दिमाग निशाना कहीं और तीर कहीं और, तब समय लगता है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आज अभी आप लोगों को और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन के नेतृत्व करने वाले खामोश बैठ चुके हैं। हर तरफ अब सरकार से ही उम्मीद पाले बैठे हुए हैं, क्योंकि अब सरकार ही करेगी, अच्छा करे या बुरा करे। इसी महीने में लास्ट तक ले मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारियों को निर्देशित किया था, एक अच्छी मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसी मंथ में वो फाइल मुख्यमंत्री पास जाएगी। और अभी हाई कोर्ट में भी छुट्टी चल रही है गर्मी की, और ये छुट्टी 1 जून से 30 जून तक होती है। इसके बाद से जब न्यायालय खुलेगी तो फिर देखिए आप लोग के लिए क्या कोई नया आदेश आता है, टेस्ट लिस्टेड होती है या पर साल या 2026 में टेस्ट लिस्टेड होगी, ये तो फ्यूचर की बात है। लेकिन शिक्षकों के साथ हमेशा से खेल खेला जाता है, और आज ये खेल 8 सालों से कभी सरकार खेली, कभी मैनेजर खेले, और तो और कभी एडेड वालों ने खेले, बचा कुचा रहा तो हमारे संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग ने हम लोगों के साथ खेल खेला, आपस में बांटा, और आज आपस में बांटने के बाद से शिक्षक की दशा और दशा दोनों भी ही बिगड़ गई। उसके बाद भी कुछ ठिकाने इन संगठनों को नहीं आया। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अब वही जो न्यायालय में मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है बटाया मानदेय का, अगर वो केस जो न्यायालय खुलती है केस लिस्टेड करवा के वो पैसा मिल जाएगा, तो सरकार के पास भी जो प्रस्ताव बना रही है मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए भी, उसमें सरकार कुछ बड़ा कर देगी। लेकिन हम लोग के पास सिर्फ बटने टूटने लूटने वाले के अलावा हम लोग के पास कुछ नहीं मिला। और बताने वाले लोग हमेशा ये बताते हैं कि हम आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं, हमें आपकी पीड़ा दर्द को महसूस किया है, हम बेहतर समझ सकते हैं। बोलने और बतियाने में, करने और सुनने में बहुत फ़र्क होता है। अब तो कोई मैटर भी नहीं है, इसलिए अध्यक्ष साहब ने संग्राम मिश्रा पार्ट 1, संग्राम मिश्रा पार्ट 2, संग्राम मिश्रा पार्ट 3 का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, समझाना स्टार्ट कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे शिक्षकों का क्या फ़ायदा हो रहा है? शिक्षक का फ़ायदा 2023 में जब रीट पड़ी थी उसी समय ज़बरदस्त पैरवी होती तो 2023 में ही इसका निस्तारण हो जाता और शिक्षकों को बटाया मानदेय भी मिल जाता। लेकिन मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, ये केस को निस्तारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केस को जितना लंबा चलेगा उतना नेताजी की कुर्सी बनी रहेगी, और उतना ही नेताजी को कोई ना कोई शिक्षक फोन करेगा तो रिट भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि घबराइए मत, परेशान मत हुई, आप रीट में शामिल नहीं हैं तो आपको मानदेय नहीं मिलेगा, जल्द से जल्द आप इसी रीट में शामिल हो जाइए। जो रीट में शामिल होगा उसी को मानदेय मिलेगा। इसी कारण ये आज तक टेस्ट का फाइनल तक टेस्ट नहीं पहुंचा और ना ही टेस्ट का फैसला आया। हमें जब तक ये टेस्ट न्यायालय में चलता रहेगा कुछ न कुछ बहनी बट्टा होता रहेगा, जिससे शिक्षक अध्यक्ष जी के पास बहनी बट्टा होता रहेगा, शिक्षक बेचारे परेशान होंगे, उससे क्या लेना देना है। इसीलिए इस टेस्ट को जानबूझकर पेंडिंग में रखा गया है और हमेशा से यही बताया जाता है कि कोर्ट कचहरी में समय लगता है,
जब आप मरज हुआ डॉक्टर पास जाएंगे ही नहीं तो मरज तो बढ़े रही। जब अच्छे डॉक्टर पास पहुंच जाएंगे, दवा लिख दे रहा, 1 हफ्ता 10 दिन में मरज कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आप जो न्यायालय में मुकदमा हुआ उसमें ज़बरदस्त पैरवी नहीं हुई, इसीलिए मामला पेंडिंग में पड़ गया। मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।